वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका कब होना है? 9 जून 2024। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है और यहाँ पर पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है। आप चाहे आपका पेपर कोई भी विषय हो, चाहे आप किसी भी विषय से फॉर्म भरे हो, पेपर 1 आपको देना ही देना है, जो कि 200 नंबर का होगा। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा। 50 प्रश्न आएंगे। इसमें से आपको कम से कम 40% स्कोर करना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। दोनों में आपको 40% कम से कम लाना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम डेट आपका कब है? 9 जून। और इसके लिए क्लासेस लगातार एग्जाम फाइटर मंथ पे जारी है और ये टिल एग्ज़ाम तक भी चलते रहेगी। और आगे जो फेजेज है ना, आपका दूसरा एग्ज़ाम अगस्त में है, फिर तीसरा नवंबर में है। सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस लगातार चलती रहेगी। अभी हम लोग टारगेट 9 जून का किए हुए हैं, तो 9 जून के लिए क्लासेस चल रही है। अभी हम लोग पेपर 1 के यूनिट 1 को देख रहे हैं और ऐसे भी सारे यूनिट को हम लोगों ने एक लेयर लगभग कंप्लीट कर लिया है। पेपर 1 में जो चीज़ें छूट गई थी पिछले क्लासेस में, जो पिछला लेयर हम लोगों ने कह सकते हैं 2, जो आपका मार्च को एग्ज़ाम था, 2 मार्च को नहीं हो पाया। तो उस समय जो टारगेट था हमारा, उस समय जिस प्रकार से सिलेबस को हमने कंप्लीट किया था, बस उसको और ज़रा इनलार्ज कर रहे हैं। ऐसे ही अब फिर जो अगला फेज का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए और फिर इनलार्ज कराया जाएगा। मतलब प्रिपरेशन का 2-3 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने पूरे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को लिया, क्योंकि समय कम था। दूसरा सिलेबस में और ज़रा डीपली जाके हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम डेट्स बढ़ने के कारण। अब जो फिर तीसरा लेयर चलेगा, और डीपली और डिटेल्स पर की क्लासेस होगी। तो पेपर 1 के यूनिट 1 में जो क्लासेस पिछली बार छूट गई थी, उन सभी को हम लोग अभी स्टार्ट से फिर से देखते हुए चल रहे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 ऐसे ही फिर लास्ट तक आपका चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्लासेस को। क्लासेस का आज क्या रहेगा हमारा टॉपिक? लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की भाषा एवं साहित्य। और इसी से जुड़े एक छोटे से टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। और इस प्रकार के टॉपिक जो होते हैं ना, बहुत ही डेंजर होते हैं। जैसे कहते हैं फुल टॉस गेंद, जो क्रिकेट में आता है, अगर आपने उसे कह सकते हैं बल्ला लगा दिया तो ठीक है, रन बनेंगे। अगर आप किसी तरह मिस हो गए तो सीधे बोल्ड होंगे। वही हाल है। इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं ना, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधे स्कोर करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो सीधे आप कह सकते हैं बोल्ड होंगे, आपसे नहीं आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई दिमाग आपका काम नहीं करेगा। चलिए इस छोटे से क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। तो मध्य प्रदेश के भाषा और साहित्य में आज हम लोग देखेंगे, जो हमारा सब टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक और ललित कला अकादमी, है ना। एकेडमी जो है आपका लिटरेचर से संबंधित, उन सभी अकादमियों को देखेंगे। उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है, इन 3 चीज़ों को हमें देखना है। तो आपको बताते चलें, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिख रहा है ना, अकादमी, इधर आपको अकादमी का नाम है और यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना का वर्ष है। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी अकादमी है ना, सभी का मुख्यालय भोपाल है। याद रखिएगा, मुख्यालय पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का साहित्यिक और ललित कला अकादमी, सबका मुख्यालय कहाँ होगा? भोपाल। एक चीज़ आपको रटना नहीं है, पहले ही बता दिए, मुख्यालय पूछेगा तो आंसर राजधानी भोपाल ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब मध्य प्रदेश की अकादमी, उसके स्थापना का वर्ष, ये हमें याद करना होगा। स्थापना का वर्ष कब किसकी स्थापना हुई है? पहला देखिए, मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद, इसका मुख्यालय भोपाल और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये आपको याद करना है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये याद ही नहीं करना है क्योंकि सबका मुख्यालय भोपाल ही है। अब मध्य प्रदेश कला परिषद का साहित्य परिषद, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसी का मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, इसकी स्थापना 1978 में। इसी का उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो संगीतज्ञ थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 में। और कहते चलेंगे साथी को, रटना नहीं है, बस मेरे साथ इसे 2 बार बोल लेना है और फिर एग्जाम
में भी जब एग्जाम्स में जाएंगे उसके पहले एक बार इसे रिकॉल कर लेना है, बस रटना नहीं। आप ऑप्शन देख के निश्चित रूप से आंसर कर लेंगे। अगला भारत भवन ललित अकादमी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। भारत भवन ललित अकादमी, इसका मुख्यालय भी भोपाल ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगला है मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अल्लामा इकबाल अदमी अकादमी। अगला कौन सा अकादमी है? अल्लामा इकबाल अदमी अकादमी, अल्लामा इकबाल अदमी अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगला है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का स्थापना 1985 में हुई है। अगला है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना आपका 1987 में। तो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में। अगला है संग्राम स्मारक भवन, संग्राम स्मारक भवन कहाँ है? भोपाल में, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स कर सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक और ललित कला अकादमी और उसके मुख्यालय, उसका स्थापना के वर्ष। यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं और उम्मीद है कि यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। तो ये था आज के लिए और मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप ही चाहते हैं एमपी जीके का प्रिपरेशन करें पेपर 1 के लिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस चल रही है, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में आप पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यूनिट वाइज कंप्लीट तैयारी होगा, पूरे सिलेबस की तैयारी होगी विदाउट एनी फी, बिल्कुल फ्री में। बस आपको दोस्तों करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन आए और आप क्लासेस कर सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।